हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 में जो नाम की घोषणा की गई है और किसे दिए जाएंगे उनके विषय में जानेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, वहाँ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो एक एक करके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं। इस साल 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 से 9 अक्टूबर तक होगी। दिए कब जाएंगे? तो 10 दिसंबर 2023 को दिए जाएंगे। 10 दिसंबर 2023 में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। स्थान की बात करें तो स्टॉकहोम, ओस्लो में दिए जाएंगे। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद जानते हैं, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया था। मतलब ये स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसीलिए ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते। इसका निधन जो हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। इसी के निधन में ही 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अब जानते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिए जाएंगे इसकी घोषणा हो चुकी है। इनकी घोषणा जो हुई है, की गई है 6 अक्टूबर 2023 को ही कर दी गई है। ठीक, तो कब की गई है? 6 अक्टूबर 2023 में इनकी घोषणा कर दी गई है। ये नॉर्वे के नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। ये शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। नरगिस मोहम्मदी ईरान की मानवता अधिकार कार्यकर्ता है। बस समझे? ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनके बाद जानते हैं, नरगिस मोहम्मदी जो है जिनको नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, तो ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता है। ये उनका इमेज है जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में दिए जाएंगे। अब जानते हैं इनके विषय में। ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए ये मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। ये 13 बार गिरफ्तार भी हुई है और अभी भी ईरान की जेल में बंद है। बात समझे? नरगिस मोहम्मदी ये अभी भी जेल में बंद। इन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़े की सजा सुनाई गई है। जो ईरान के जेल में अभी भी क्या है, उन्हें सरकार के खिलाफ ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की मानवाधिकार की कार्यकर्ता है। इन्हें ईरान की जेल में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। जिन्हें 31 साल की सज़ा और 154 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई है। अब चलिए जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे इन्हें इनकी घोषणा जो की गई है 5 अक्टूबर 2023 को ही कर दी गई है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 अक्टूबर 2023 में ही कर दी गई है। ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं किसके द्वारा? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। किनके द्वारा दिए जाते हैं? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। इस बार जो दिए जाएंगे जॉन फॉसे को दिए जाएंगे, जो नॉर्वे के लेखक हैं। ये जॉन फॉसे का इमेज है। अब देख के भी इनको
समझ सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को दिए जाएंगे। साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियम के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया जाएगा। तो जॉन फॉसे को किस लिए दिया जाएगा? उनके नाटक और गद्य के लिए उसे सम्मानित किए जाएंगे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब जानते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी घोषणा 4 अक्टूबर को ही कर दी गई है। तो 4 अक्टूबर को जो की गई है, 4 अक्टूबर 2023 को ही कर दी गई है। ये पुरस्कार जो रसायन के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। बात समझे? ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। इस वर्ष 2023 में 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं। ये तीनों का इमेज है। मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांसीस और अमेरिकी वैज्ञानिक है। मोंगी जी वांडी नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीस और अमेरिकी वैज्ञानिक है। लुइस ई ब्रूस एलेक्सी एकिमोव, ये रूसी वैज्ञानिक है और एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीकी के खोज के लिए दिए गए हैं। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीकी की खोज और संश्लेषण के लिए दिए जाएंगे। मोगी डी बामडेई को, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सी एकिमोव को। अब भौतिक के क्षेत्र में देखते हैं नोबेल पुरस्कार जो दिए जाएंगे, उनके विषय में जान लेते हैं। इस वर्ष जो है भौतिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। कब की है? 3 अक्टूबर 2023 को ही कर दी गई है। तो 1 नंबर पे जो है ये है फ्रैंक क्राउन्स जो हंगेरियन और ऑस्ट्रेलियाई भौतिकी वैज्ञानिक है। आप समझे? और 2 नंबर पे है पियरे अगोस्तनी जो फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक है। 3 नंबर पे है एनी एल हुइलियर जो फ्रांसीसी स्वीडन के भौतिकी वैज्ञानिक है। इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पादन करने वाले प्रतियोगात्मक विधि की खोजने के लिए दिए जाएंगे। बात समझे? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई है? तो 3 अक्टूबर को कर दी गई है। और 2023 में जो दिए जाएंगे, इस वर्ष 3 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। ये तीनों व्यक्तियों का इमेज है। ठीक, तो पहले है फ्रैंक क्राउस जो कहाँ के निवासी है? हंगेरियन और ऑस्ट्रेलियाई भौतिकी वैज्ञानिक है। 2 नंबर पे है पियरे अगोस्तनी जो फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक है। 3 नंबर पे है एनी एल हुइलियर जो फ्रांसीस भौतिकी वैज्ञानिक है। फ्रांसीस स्वीडिश भौतिकी वैज्ञानिक है। बात समझे? इनके बाद चलिए, इन्होंने यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पादन करने वाले प्रतियोगात्मक विधि की खोजने के लिए इन्हें दिए गए हैं। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। इनके बाद जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो की गई है, ये 2 अक्टूबर को ही कर दी गई है।
चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है, तो ये 2 अक्टूबर को ही कर दी गई, 2 अक्टूबर 2023 में। ये पुरस्कार जो है स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल एजेंसी द्वारा दिए जाते हैं। इस बार जो है 2023 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो 2 व्यक्तियों को जो देने की घोषणा की गई है, ये दोनों का इमेज है। तो फर्स्ट है ड्रू विसमैन, जो अमेरिका के चिकित्सक हैं। ड्रू विसमैन जो अमेरिका के क्या है, चिकित्सक है। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैटालीन कारिको, जो हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक है। समझे। इनके बाद इनके विषय में जानते हैं। दोनों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस, समझे, बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में किया जाता है। ये दोनों को जो ये पुरस्कार क्यों दिए गए हैं, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला है, जिनका इस्तेमाल हम लोग कोविड-19 में mRNA वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छी वैक्सीन की खोज की है। इनके बाद प्रश्न है 5 नंबर, अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। समझे। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, क्वालिडिया गोल्डेन को, जो अमेरिकी नागरिक है। बात समझे। क्वालिडिया गोल्डन को दिया गया है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ये उनका इमेज है और एक ही व्यक्तियों को दिया गया है और एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है।